आज हम डेयरी के साथ जितने सारे सवाल उठते हैं उन सवालों को देखेंगे। एक सवाल हमेशा जो उठता है वो ये है कि डेयरी तो बहुत जरूरी है। तो चलिए समझते हैं कि क्या ये जरूरी है क्या। देखिए, अगर आप किसी भी प्रजाति का किसी भी दूसरे प्रजाति का दूध पिएंगे तो वो प्रजाति ने वो दूध अपने बच्चे के लिए बनाया है ताकि वो बच्चा बढ़े। तो उस दूध में पक्का आपको सारे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। आपको अच्छा विटामिन मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा, आयरन मिलेगा, सब मिलेगा। इस बात से मनाही नहीं है। पर सबसे पहला सवाल तो ये है कि वो दूध उसके बच्चे के लिए है, हमारे लिए नहीं है। अगर इंसान को दूध की जरूरत होती, अगर दूध इंसान के सेहत के लिए और हमारे जीवन के लिए जरूरी होता तो माँ को मरते दम तक दूध आता, हमारी माँ को मरते दम तक दूध आता। जी हाँ, और हम रोज काम से घर जाते और माँ से चिपटते। पर ऐसे नहीं होता, क्योंकि दूध जरूरी नहीं है। दूध में जो भी न्यूट्रिएंट्स हमें मिलते हैं वो सब दूसरे जितने भी वनस्पति आहार है उससे मिल जाता है। तो ये है कि दूध और दूध से बनी पदार्थ जो होते हैं वो हम इंसान पचा नहीं सकते। दुनिया की 65% आबादी दूध को पचा नहीं सकती। जी हाँ, ये फैक्ट है, साइंटिफिक है। आप प्लीज रिसर्च कर लें। मैं समझाता हूं ये कैसे होता है। अलग अलग प्रकार की शुगर होते हैं। जो जैसे शुगर जो है वो सुक्रोस होता है, जो फ्रूट का शुगर है उसको फ्रुक्टोज कहते हैं। वैसे दूध में जो शुगर है जिसको पचाने की जरूरत है उसको कहते हैं लैक्टोज। ये लैक्टोज पचाने के लिए हमारे शरीर में हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स है वहां पे लैक्टेस एंजाइम बनता है। ये लैक्टेस एंजाइम इस लैक्टोज जो दूध में होता है उसको तोड़ के पचाता है। तो जब हम छोटे होते हैं, बच्चे जब होते हैं, तो हमारे शरीर में ये लैक्टेस एंजाइम काफी होता है। हमारा शरीर इसको अच्छी तरह से बनाता है क्योंकि छोटा बच्चा दूध ही पीता है, तो हम अच्छे से दूध पचा लेते हैं। लेकिन जैसे समय बढ़ते जाता है ये लैक्टेस एंजाइम प्रोड्यूस होना कम होता है। शरीर इसका प्रोडक्शन कम करते रहता है क्योंकि ये जरूरत नहीं रही। ऐसे कम होते होते एक समय ऐसा भी आ जाता है जब ये जीरो भी हो जाए। तो हम लेकिन दूध पीते रहते हैं, हमारा शरीर को तकलीफ होती रहता है क्योंकि हम सब, जैसे मैंने बताया, 65% लैक्टोज इंटॉलरेंट है। हम इसको पचा नहीं सकते। इनफैक्ट अफ्रीका में और जापान में और चाइना में बहुत सारे देशों में लैक्टोज इंटॉलरेंट तो 90% होता है। जी हाँ, 90%। इसलिए चाइनीज, जापानीज और बहुत सारे अफ्रीकन के डाइट में दूध होता ही नहीं है क्योंकि दूध इंसान का खुराक ही नहीं है। लेकिन इंडिया में कुछ कारण की वजह से दूध चला आता, दूध चलते रहता। विश्वास कीजिए, हम सबको दूध से बहुत तकलीफ है। 65% आबादी को बहुत तकलीफ है। शरीर अलग अलग तरीके से वो जाहिर करता है। या तो हमारा वजन बहुत बढ़ जाता है, वजन गिरता ही नहीं है, या तो हमारे मुहासे आ जाते हैं, एक्ने हो जाता है, या गैस होते रहता है हमें। सो बहुत सारी तकलीफें होती है। प्रोस्टेट कैंसर के भी चांसेस होते हैं। तो नया साइंटिफिक स्टडी अगर आप ढूंढेंगे, इंटरनेट पे ढूंढ लीजिए साहब, बहुत आसान है। अगर आप इंटरनेट पे रिसर्च करेंगे तो आपको नए साइंटिफिक स्टडीज मिलेगा जो बताता है कि दूध से तकलीफ होती है, दूध से हानि होती है, दूध से शायद कैंसर हो, इन्फ्लेमेशन बढ़े, शरीर इन्फ्लेम्ड रहता है। इनफैक्ट अगर आप बहुत ज्यादा दूध पियोगे तो आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती है। समझाता हूं मैं। जब आप बहुत ज्यादा दूध पीते हैं या बहुत सारा दूध के पदार्थ लेते रहते हैं तो आपका शरीर एसिडिक हो जाता है। तो शरीर एक पीएच बैलेंस बनाए रखने के लिए, बराबर बनाए रखने के लिए उसको अब अल्कलाइन चाहिए ताकि एसिडिटी को वो बैलेंस करे। तो अब शरीर को कहां से मिलेगा अल्कलाइन? वो कैल्शियम खींचता है। अपने ही हड्डियों से हमारा शरीर कैल्शियम लीचता है और वैसे ही पीएच बैलेंस बराबर होता है। आप प्लीज इंटरनेट पे स्टडी करें और रिसर्च करके देख लें। अगर आप बहुत ज्यादा दूध पियोगे तो आपकी हड्डियां कमजोर होती है। दूध पीने से बहुत सारी तकलीफें होती हैं। प्लीज आप रिसर्च करके देखें। थैंक यू।